हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये 10th क्लास का जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड है। और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट हैपन इन द रिफ्लेक्स एक्शन? तो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन, ऑटोमेटिक, कि जो बिना सोचे समझे सडनली जो ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स हम देते हैं दैट इज द रिफ्लेक्स। कि रिफ्लेक्स जो वर्ड है वो सडन चेंज के लिए, सडन एक्शन के लिए क्या किया जाता है? यूज। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज सडन automatic action in response to something in the environment। कि एनवायरमेंट में किसी चीज के लिए हम सडनली, अचानक से एंड ऑटोमेटिक, अपने आप क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट। देखो, इट इज सडन ऑटोमेटिक एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इट इज सडन ऑटोमेटिक एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, कि जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, वी सडन पुल्ड अवर हैंड, कि हम तुरंत क्या करते हैं? अपने हाथ को हटा लेते हैं विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, कि बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं। तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन। तो 10th क्लास के लिए ये टॉपिक है, और जो हम एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड हम आपको सोल्व करवाते हैं, टॉपिक समझाते हैं। तो ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम उसी के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एक तो ये एग्जाम्पल ले लेंगे कि जब हम फ्लेम को टच करते हैं तो सडनली वी पुल्ड आवर हैंड, कि जो सडनली आई पुल्ड माई हैंड, कि मैं क्या करूँगा कि अपने हाथ को एकदम से हटा लेती हूँ पीछे। ऐसे ही कि जब हम बस में से ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? जंप करते हैं, और जब हम हंग्री होते हैं तो हमारे माउथ में क्या आता है? सलाइवा। तो इन सब का मतलब क्या है? कि हम विदाउट थिंकिंग, किसके बिना? विदाउट थिंकिंग जो काम हम करते हैं, जो हमारा माइंड वर्क करता है दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। कि वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन। कि विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो काम हम कर लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। लेट वी टेक एन एग्जाम्पल कि व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, we suddenly pulled our hand, कि जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन। किसकी वजह से? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इट इज ऑटोमेटिक सडनली एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? तो यहाँ पे एक टर्म करनी है हमें, रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? द पाथ ट्रेवल्ड बाय नर्व इम्पल्स जनरेटिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन। कि व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? कि पाथ दैट इज ट्रेवल्ड बाय नर्व इम्पल्स जनरेटिंग रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। कि जो पूरा का पूरा पाथ ट्रेवल होता है, जब नर्व इम्पल्स कैरी करता है उस मैसेज को ट्रांसफर करेगा ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क।
वो होगी रिफ्लेक्स आर्क। मान लो कि अगर हम ये एग्जांपल हमने लिया कि जब हम किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं तो सडनली ऑटोमेटिकली अपने हैंड को पुल करते हैं। अगर हमें पता है बर्निंग क्या है, डेंजरस फॉर अस, कि जो फ्लेम जो होती है हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल, डेंजरस। बाकी अदर एनिमल्स भी, उनके लिए भी क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में विदाउट थिंकिंग हम सडनली क्या करते हैं, अपना एक्शन लेते हैं, रिस्पोंड करते हैं उसके अगेंस्ट। मान लो अगर इसमें हम सोच के करें तो जब जैसे हमारी थिंकिंग अगर इन्वॉल्व होगी, थिंकिंग एक कॉम्प्लिकेटेड पाथवे को फॉलो करती है। कौन से पाथवे को फॉलो करेगी कि थिंकिंग क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और थिंकिंग में क्या होगा कि हम जैसे हमारा हाथ टच करेगा, फिर हमारे माइंड में नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, फिर न्यूरॉन का क्या होगा, कनेक्शन होगा, फिर ब्रेन के पास मैसेज पहुंचेगा और फिर ब्रेन सोचेगा कि हमें अपने हैंड को पुल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस सारे सिग्नल को कैरी करने में, वापिस आने में क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा और इतने हमारा हाथ जल जाएगा। तो थिंकिंग क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि उसको ब्रेन पहले एनालाइज करेगा, फिर वो मसल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा और उसके बाद हम अपने हाथ को क्या करेंगे, वहाँ हॉट ऑब्जेक्ट से हटाएंगे। तो इसमें थिंकिंग जो अगर हम सोच के अगर ये काम करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी और उस टाइम तक हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जल चुका होगा। तो इसीलिए क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, सडन क्विक एक्शन है, ऑटोमेटिक एक्शन है, विदाउट थिंकिंग है। इसमें क्या होगा कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी बॉडी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, टच करेगी, तो जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेगी तो वहाँ पे हमारे हाथ में क्या होंगे, रिसेप्टर होते हैं। हीट के लिए रिसेप्टर होंगे, टच के लिए रिसेप्टर होंगे, पेन रिसेप्टर। तो ये एक सेंसरी न्यूरॉन को क्या देगी, मैसेज, कि सेंसरी न्यूरॉन को क्या देगी, मैसेज देगी। और ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, इस मैसेज को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। तो ये पहुंचेगा स्पाइनल कोड के पास। कहाँ पहुंचेगा, स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड उसको प्रोसेस्ड करेगी और ये जो रिले न्यूरॉन उसके पास ट्रांसफ़र करेगी। और अब जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगी, मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में। और फिर ये जो मसल्स हैं ये अपना क्या शो करेंगी, इफेक्ट। ठीक है, इफेक्टर सेल क्या शो करेंगी, इफेक्ट। तो ये पूरा क्या है, एक प्रोसीजर है। और ये जो पाथवे मैंने आपको दिखाया है कि जैसे पहले हॉट ऑब्जेक्ट टच होगा तो रिसेप्टर उसको एनालाइज करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन की फॉर्म में जाएगी, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कोड उसको एनालाइज करेगी, फिर वो मोटर न्यूरॉन वापस इन्फॉर्मेशन कैरी करके लाएगा और इफेक्टर सेल, और हम अपना हाथ क्या करेंगे, एकदम से हटा लेंगे। तो ये क्विक रिस्पॉन्स होता है कि ये पूरी प्रोसेस, ये जो पाथ दिखाया गया है ये किसका है, रिफ्लेक्स आर्क का पाथ है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम में। जैसे ये डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का, जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो यहाँ पे हमारे हाथ में क्या होते हैं, हीट और पेन रिसेप्टर, स्किन में क्या होते हैं, टच वाले रिसेप्टर होते हैं। तो ये फिर सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, ये मैसेज को कैरी करेगा, कहाँ तक लाएगा, स्पाइनल कोड तक। ठीक है, स्पाइनल कोड रेले न्यूरॉन सेंड करेगी, तो ये न्यूरॉन किस फॉर्म में आएगा, मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में। और जो मसल्स होंगी इफेक्टर, फिर वो उसकी वजह से हम अपना हैंड क्या कर लेंगे, पुल्ड करेंगे, वापस खींच लेंगे। तो ये रिफ्लेक्स आर्क, ये जो पूरा पाथ ट्रेवल्ड हुआ है इसमें ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। तो ये सडन है, ऑटोमेटिक है और सभी एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि थिंकिंग सभी में नहीं होती है। थिंकिंग जो है वो सभी एनिमल्स के अंदर नहीं होगी, क्योंकि हमारे ब्रेन प्रॉपर टाइम लेगा थिंकिंग के लिए। और कुछ एनिमल्स में तो ब्रेन जो वो उतना फास्ट वर्क भी नहीं करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि रिफ्लेक्स आर्क सभी में प्रेजेंट होती है एंड इट गिव क्विक रिस्पॉन्स। कैसे रिस्पॉन्स देती है, क्विक रिस्पॉन्स। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क। तो आप इसको पढ़िए, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।